बहुत ही कॉमन सा प्रश्न आता है आप सभी के मन में कि हम घर को लॉक कैसे करेंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि आपने अपने एचएलबी में नंबरिंग कर दिया है। नंबरिंग करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 3 CN नंबर लिया है, CN1, CN2 और CN3। CN1 जो है उसमें एक ही सेंसस हाउस है और जिसका नंबर है 0001। CN2 है, इसमें भी एक ही सेंसस हाउस है और इसमें है, इसका नंबर है 0002। लेकिन यहाँ पे CN3 जो है, यहाँ पे सेंसस हाउस 2 है और यहाँ पे 0003 एंड 0004 इसका सेंसस हाउस नंबर है। गणना के क्रम में यह हुआ कि हमने एक की एंट्री कर ली ऐप में पूरी तरह से, उसके 34 क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया और जैसे ही हम CN2 पे पहुंचते हैं, जनगणना भवन 2 पे पहुंचते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि यह घर जो है वो लॉक है, यहां पे कोई नहीं है। ऐसी स्थिति आपके साथ भी आपके एचएलबी में आ सकती है। तो यहां हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको लॉक करेंगे ऐप में, उसी से संबंधित का यह वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि कैसे लॉक करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये लॉक वाला जो सिस्टम है, अगर कोई घर लॉक है, आप उसको छोड़कर अगर आगे जाकर ये वाले सेंसस हाउस का अगर आप गिनती करते हैं, तो जो नंबरिंग आपने घर पे डाल रखे हैं, सेंसस हाउस पर डाल रखे हैं, वो नंबरिंग आपके एचएलओ ऐप के नंबरिंग से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इसके लिए लाइन क्रमांक में आगे बढ़ना है, सेंसस भवन 2 चयन करना है, सेंसस हाउस में 0002 का चयन करना है। इसके लिए हमने एक पहले से वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और वहां से जब चौथा नंबर क्वेश्चन पूछेगा इस सेंसस हाउस के लिए कि फर्श की स्थिति क्या है, तो फर्श की स्थिति अगर आपको दिख रही है तो उस हिसाब से डाल दीजिए, अन्यथा उस घर की जो भौतिक स्थिति होगी उसके आधार पर भी आप इसके फर्श की स्थिति को डाल सकते हैं। आप डाल दीजिए, बाद में ये एडिट होकर चेंज हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में आपको जाकर दीवार की स्थिति को बताना होगा और 6ठे नंबर क्वेश्चन में छत की स्थिति को बताना होगा। ये सभी कोड वाले प्रश्न हैं जिनके लिए जो उपयुक्त कोड होगा उसको हम लोग इसमें डालेंगे। और जब आप आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन वो है जनगणना मकान का उपयोग, और इसके लिए कुल इतने कोड आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, जिसमें आवास, आवास सह अनुपयोग, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, लॉज, गेस्ट हाउस। आप ये देख रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शन आपके खुलेंगे और नीचे आप देखिए लॉक है और संस्थागत है। तो चूंकि हमको करना क्या है, लॉक करना है, तो ध्यान रखना है कि जब तक आप 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन का जवाब आप नहीं देंगे, ये लॉक वाला क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर में आता है, 7 नंबर में। ये 7 नंबर नहीं आएगा। अब आप मान लीजिए, हम ये मान के चलते हैं कि आपने 1 to 6 का क्वेश्चन जो किया है वो पूरी तरह कवर कर लिया और 7वां नंबर क्वेश्चन आप पे आया है, और ये अगर परिसर जो है यह आवासीय है, क्या है, आवासीय है। ये कोई जरूरी नहीं है कि यह आवासीय ही होगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम यहां मान के चलते हैं कि यह आवासीय है। तो यहां आवासीय वाले कॉलम को हम यहां पे टिक करेंगे। आवासीय वाले कॉलम को टिक करेंगे तो यहां से यहां का जो ऑप्शन होगा, ये जो होगा वो डिसेबल हो जाएगा, यानी धुंधला हो जाएगा, यानी आप इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां लॉक है, चूंकि ये घर क्या है, लॉक है, यहां से इसको इसमें हम टिक कर देंगे और जैसे ही टिक करके सबमिट करेंगे, इसके बाद आपसे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐप के द्वारा नहीं पूछा जाएगा और आप सीधे फाइनल 34 पे चले जाएंगे और 34 को डालकर आप सबमिट कर देंगे। ध्यान रहे कि जिस घर को आप लॉक करते हैं वो हमेशा तब तक लॉक रहेगा जब तक आप पुनः इसे खोलकर इसके सारी प्रविष्टियों को भरकर इसको फाइनल सबमिट के रूप में ना करें। और इसको देखने के लिए जब अपने एचएलओ ऐप को ओपन करेंगे, तो एचएलओ ऐप के ओपन करने के क्रम में सारांश देखे वाले आइकॉन को जब टच करेंगे, तो उस स्थिति में आपको यह दिखाएगा कि आपने किसी घर को लॉक किया है। पुनः यदि आपको उस लॉक को खोलना है तो उसी में एक आइकॉन आता है, डेटा को अपडेट करें, तो डेटा अपडेट वाले आइकॉन को आप टच करेंगे तो पूरा का पूरा आपका जितना डेटा है वो खुल जाएगा और वहां पे जिस घर को आपने लॉक किया है वहां का स्टेटस लॉक दिखाएगा और बगल में एक पेंसिल का चिन्ह होगा। उस पेंसिल के चिन्ह को अगर आप टच करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा जो होगा वो एडिट हो जाएगा और फिर से आप उस घर की प्रविष्टि को करके फाइनली सबमिट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि यदि आप लॉक नहीं दिखाएंगे,
उस स्थिति में आप इस घर को छोड़कर जब यहां की एंट्री करेंगे तो आपने यहां CN2 डाला हुआ है, यहां पे CN3 डाला हुआ है, तो स्थिति ये होगा कि भौतिक में यह CN2 रह जाएगा, लेकिन ऐप में CN3 वाला जो होगा वो CN2 दिखाएगा। तो यदि दो घरों के बीच में यदि कोई भवन लॉक है तो उसको आपने नंबर दे दिया है, तो आप उसको लॉक करके ही आगे बढ़ें। इससे क्या होगा कि जो भौतिक में आपने नंबरिंग किया है और जो ऐप में नंबरिंग हो रहा है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर रहेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें फॉलो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।